हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा टॉपिक डिकोड करने वाले हैं जो सच में मतलब लिटरली एंशिएंट माइथोलॉजी के सबसे चर्चित और कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। अक्सर जब हम पुरानी कहानियां पढ़ते हैं ना, तो बस उनके शाब्दिक अर्थ या लिटरल मीनिंग में ही उलझकर रह जाते हैं। लेकिन आज हम हजारों सालों से देवराज इंद्र की कहानियों में छुपी उस गहरी साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल सच्चाई को उजागर करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, आज का ये विश्लेषण प्राचीन ज्ञान और हमारे इंसानी दिमाग के बीच एक कमाल का कनेक्शन जोड़ने वाला है। ओके, तो चलिए सीधे इस पैराडॉक्स में डाइव करते हैं। एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े स्कॉलर्स को सोचने पर मजबूर किया है। देवताओं के राजा में आखिर इतनी कमियां क्यों हैं? मतलब सोचिए, हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो इतने ज्यादा ज्ञानी थे, उन्होंने एक ऐसे सुप्रीम गॉड का डिजाइन क्यों तैयार किया जो इतना इम्परफेक्ट है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है? आप सबने ये कहानियां सुनी होंगी, राइट? इंद्र के जो सबसे फेमस फ्लॉज यानी कमियां माइथोलॉजी में बताई गई हैं, जैसे उनका अत्यधिक अहंकारी हो जाना, बात बात पर डर जाना, ध्यान करने वाले तपस्वी ऋषियों से बहुत जल्दी जलस हो जाना, या फिर काम वासना में फंस जाना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो बार बार अपना सिंहासन ही खो बैठते हैं। ये सब सुनकर लगता है ना कि क्या वाकई एक देवता ऐसा हो सकता है? लेकिन होल्ड ऑन, आज हम इन सारी अजम्पशंस को पूरी तरह से पलटने वाले हैं। अब जरा उपनिषदों के चश्मे से इस विजन को देखते हैं। देव शब्द का मतलब किसी स्वर्ग में बादलों पर बैठा कोई इंसान नहीं है। इसका असली मतलब है जो चेतना को यानी कॉन्शियसनेस को रोशन करे। और इंद्र शब्द आता है इंद्रिय से, यानी इंद्र कोई बाहरी व्यक्ति है ही नहीं, वो हमारे ही शरीर में मौजूद सेंसरी ऑर्गन्स और परसेप्शन के राजा हैं। वो हमारा सेंट्रल माइंड है जो देखने, सुनने और महसूस करने के सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। और क्योंकि हमारा मन बाय डिफॉल्ट हमेशा डुअलिस्टिक और अस्थिर होता है, इसीलिए इस मन के राजा को भी हमेशा अस्थिर ही दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, स्वर्ग, मस्तिष्क और बायो इलेक्ट्रिक चेतना। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये सीधे तौर पर हमारे पूरे कॉस्मिक किंगडम को हमारे नर्वस सिस्टम से मैप करती है। कैसे? देखिए, स्वर्गलोक असल में हमारा ब्रेन या हायर न्यूरल एरिया है। इंद्र हमारा सेंट्रल माइंड है। बाकी सभी देवता हमारी न्यूरल एनर्जीज हैं। वज्र कोई धातु का हथियार नहीं है, बल्कि वो हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। आसमान के बादल हमारे विचार हैं, और जो बारिश है वो हमारे ब्रेन का न्यूरोकेमिकल फ्लो है। ये लिटरली पूरी की पूरी ह्यूमन एनाटॉमी है। इसीलिए ऋग्वेद में इंद्र को बार बार बिजली और तूफानों से जोड़ा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार, हमारा ब्रेन भी तो बिजली से ही चलता है ना। हमारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो तूफानी बिजली माइथोलॉजी में आसमान में चमक रही है, असल में वही बायो इलेक्ट्रिक चेतना हमारे दिमाग के भीतर भी स्पार्क कर रही है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, वज्र यानी हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी स्पाइन की ताकत। हम सब ने महर्षि दधीची की वो फेमस कहानी तो सुनी ही है ना? स्टेप 1, महर्षि दधीची अपनी हड्डियों का दान करते हैं। स्टेप 2, उनकी रीढ़ की हड्डी से एक अजेय अस्त्र वज्र बनाया जाता है। और स्टेप 3, उस वज्र से वृत्रासुर नाम के एक भयानक दानव का वध किया जाता है। सरफेस लेवल पर यह किसी फैंटेसी मूवी जैसी मैजिकल कहानी लगती है, लेकिन रुकिए, इसके पीछे का साइकोलॉजिकल सच आपको हैरान कर देगा। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये जो वृत्रासुर है ना, ये सच में सींगों वाला कोई मॉन्स्टर नहीं था। वृत्र का शाब्दिक अर्थ ही होता है रुकावट या ब्लॉकेज। अगर हम इसे डिकोड करें तो वृत्रासुर असल में हमारे अंदर की वो मेंटल ब्लॉक्स हैं, जैसे हमारा डर, डिप्रेशन, इग्नोरेंस या हमारी सप्रेस्ड एनर्जी जो हमारी चेतना को रोकती हैं। ये कोई बाहर का राक्षस नहीं है, ये हमारे मन का अपना राक्षस है। और जब मन के अंदर ऐसे मेंटल ब्लॉक्स हों तो उन्हें कैसे तोड़ा जाए? यही एंट्री होती है वज्र की। दधीची की रीढ़ से बना वज्र वास्तव में हमारी जागृत मेरुदंड ऊर्जा, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, उसका प्रतीक है। जब एक इंसान की फोकस्ड इच्छा शक्ति और नर्वस सिस्टम की बायो इलेक्ट्रिक पावर जागृत होती है तो वो एक डायमंड जैसी अनब्रेकेबल चेतना बन जाती है जो मन के हर डर और अज्ञान को लिटरली चकनाचूर कर देती है। हमारा अगला हिस्सा है मन बनाम परम चेतना, यानी माइंड वर्सेस सुप्रीम कॉन्शियसनेस। और ये गोवर्धन लीला वाली जो कहानी है ना, ये इस बात को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से इलस्ट्रेट करती है।
ये कोई दो भगवानों की लड़ाई नहीं थी। यहाँ इंद्र रिप्रेजेंट करते हैं उस ईगो वाले माइंड को जो बहुत जल्दी इमोशनल तूफान और सेंसरी केओस क्रिएट कर देता है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं कृष्ण, जो उस परम दिव्य चेतना का प्रतीक हैं, जहाँ अल्टीमेट स्टिलनेस है, हृदय की शांति है और जो अहंकार से पूरी तरह परे है। तो जब हमारा मन पूरी तरह बेकाबू होकर थॉट्स और इमोशंस का तूफान खड़ा कर देता है, तब हमारी हायर अवेयरनेस यानी हमारी उच्च चेतना जागती है और गोवर्धन को उठाती है। ये गोवर्धन हमें उसी अहंकारी मन के तूफानों से बचाता है। और कमाल की बात यह है कि इस प्रोसेस में हायर कॉन्शियसनेस मन को हराती या खत्म नहीं करती, बल्कि उसे सिर्फ ट्रांसेंड करती है, उससे ऊपर उठ जाती है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी कोई ऋषि गहरी तपस्या करता था तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता था, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब कोई डीप मेडिटेशन करता है तो उसके भीतर चेतना ऊपर उठती है, उसका ईगो डिसॉल्व होने लगता है और सेंसेस पर कंट्रोल आ जाता है। अब क्योंकि इंद्र तो मन और इंद्रियों के ही राजा हैं, तो जैसे ही सेंसेस कंट्रोल में आते हैं उनका डोमिनेंस खतरे में पड़ जाता है। बस इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान करने से इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। अच्छा, ऋग्वेद में इंद्र को अक्सर सोम रस पीते हुए दिखाया गया है। अब इसे कोई मैजिकल ड्रिंक मत समझ लीजिएगा। सोम का असल मतलब हमारे अंदर के उस केमिस्ट्री से है जो स्पिरिचुअल एक्सटेसी पैदा करती है। ये वो न्यूरोकेमिकल ब्लिस है जो गहरे ध्यान या मेडिटेशन की अवस्था में हमारे ब्रेन के भीतर ही जनरेट होता है। अब अगर हम एक इंसान के नर्वस सिस्टम से जरा जूम आउट करके पूरे यूनिवर्स को देखें तो हमें इंद्रजाल यानी इंद्रज नेट का कॉन्सेप्ट मिलता है। बुद्धिस्ट और वैदिक फिलॉसफी के हिसाब से ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि रियलिटी होलोग्राफिक है, जहां इस नेट का एक छोटा सा पॉइंट भी पूरे यूनिवर्स को रिफ्लेक्ट करता है। और अब हमारा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, भीतरी देवताओं का राज। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ईगो इतना ही बुरा है तो ये राजा क्यों है? देखिए, इंद्र यानी हमारा मन पूरी तरह से विलेन नहीं है। ये ईगो हमारे लिए ज़रूरी है। अगर ईगो बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो हमारी आइडेंटिटी कोलैप्स हो जाएगी, हमारे सेंसेस काम करना बंद कर देंगे और हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही मर जाएगा। लेकिन हाँ, अगर यही ईगो हम पर हावी हो जाए तो ये घमंड, लस्ट और इनसिक्योरिटी को जन्म देता है। और एग्जैक्टली इसीलिए किसी भी माइथोलॉजी में इंद्र को यानी हमारे मन को कभी भी परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। उन्हें सजा मिलती है, उनका घमंड टूटता है, लेकिन वो सिंहासन पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि हम अपने मन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। मेन गोल मन को मारना नहीं है, बल्कि उसे उस हायर डिवाइन रियलिटी के आगे हम्बल और सरेंडर करना है। इस पूरी साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल जर्नी को हम इस हिरार्की से समझ सकते हैं। देखिए, इंद्र हमारा मन है जो पावरफुल है पर इम्परफेक्ट है। शिव वो एब्सोल्यूट स्टिलनेस है जहां मन एकदम शांत हो जाता है। कृष्णा वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जो मन से कहीं आगे हैं। और एंड में ब्रह्म जो कि अल्टीमेट रियलिटी है। तो मन हमारे भीतर का राजा तो है, पर वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेटर के बाद एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। हम सबके अंदर एक इंद्र बैठा है, हमारा अपना ईगो, हमारा अपना मन। जरा सोचिए, आज इसी वक्त हमारा वो भीतरी इंद्र किन टेम्परेरी भावनाओं और सांसारिक इच्छाओं में फंसा हुआ है? क्या हम उसके गुलाम बने हुए हैं या अपनी हायर अवेयरनेस को जगाने की कोशिश कर रहे हैं? इस थॉट के साथ मैं आपको यहीं छोड़े जाता हूं। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।